अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सईदा हॉरर स्टोरी। जी दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सईदा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। जी दोस्तों, जो वाक़या मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मुझे एक 72 साला बुजुर्ग ने सुनाया। ये इंतहाई दिलचस्प, मज़ेदार और थोड़ा सा खौफनाक वाक़या भी है, तो सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। हमारा नाम रहमान है। हमारी घरवाली का इंतकाल हो गया। इस वजह से ज़्यादातर हम घर से बाहर वक्त गुजारते। बच्चों की चूंकि शादी कर दी थी और सब बाल बच्चे अपने दुनिया में खुश थे, हम खाने के वक्त आ जाते और खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते। हमारा वक्त नमाज के इंतज़ार में गुजरता। अक्सर असर की नमाज पढ़ने जाते तो इशा पढ़कर ही घर आते। इस दौरान कुछ जान पहचान के दुकानदारों से बातचीत में वक्त गुजरता और फिर अगली नमाज सुनकर हम मस्जिद की तरफ दौड़ते। और अगर कभी कभी मौज़िन नहीं आता तो हम अजान भी दे देते और मगरिब से इशा के वक्त हम कभी कभी एक फिंगर चेस्ट वाले के पास भी बैठ जाते हैं। एक दफ़ा ये हुआ कि हम बीमार पड़ गए और 3-4 रोज तक मस्जिद ना जा सके। बड़ी हिम्मत कर करके घर से बाहर निकले तो चर्च वाले ने पूछा कि चचा कहाँ थे, नजर नहीं आए इतने दिन। तो हमने अपनी तबीयत का बताया कि जिस्म में जैसे जान ही निकल गई हो। भूख प्यास नहीं लग रही थी, बस सोते सोते वक्त गुजर रहा था। बड़ी कमजोरी हो गई थी। बच्चों ने दवा ला दी मगर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अभी बड़ी हिम्मत जमा कर कर बाहर आए हैं। चर्च वाले ने हमें गौर से देखा और कुछ पढ़कर खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद बोला, चचा तुम्हारे ऊपर तो शरारती जिन का असर है और यही तुम्हें परेशान कर रहा है। अरे जिन, ये जिन हम पर कैसे आ गया? हम घबरा गए और फिर पूछा, तुम कैसे बोल सकते हो ये जिन का असर है और ये हम पर आया कैसे? वो दोबारा से खामोश हो गया और कुछ पढ़ने लगा और फिर बोला, चचा ये बोल रहा है कि तुम इसके रास्ते में आ गए थे, इसलिए इसने तुम्हें तंग करना शुरू कर दिया। अरे हमको क्या पता हम कब इसके रास्ते में आ गए, हमने बेयकीनी के अंदाज में जवाब दिया। देखो चचा, मैं आपको समझा नहीं सकूंगा। हाँ, इसको आप पर से हटा देता हूँ, अभी आपको तंग नहीं करेगा। ये बोलकर इसने कुछ देर पढ़ाई की और हमसे कहा, अब ये नहीं आएगा, बेफिक्र हो जाइए। इस रात हम सोने के लिए बिस्तर पर गए तो बदन हल्का हल्का लग रहा था। पहले से अच्छा महसूस हो रहा था, मगर जब आंख लगी तो किसी ने हमारी चारपाई हिलाकर हमको उठा दिया और आवाज आई कि तुम हमारे दुश्मन के पास क्यों गए थे। 4 मोटे मोटे लोग नजर आ रहे थे। 4 मोटे मोटे और निहायत खौफनाक शक्ल वाले लोग हमारी चारपाई के गिर्द घूम रहे थे और बहुत गुस्से में थे। हमने इससे पहले ऐसे लोग नहीं देखे थे। बड़ा डर लग रहा था। ये तो हम जान गए थे कि ये दिलचस्प वाले ने सही कहा था कि जिन की शरारत है और ये लोग जिन ही थे, इतने ताकतवर और हैबतनाक इंसान हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। हम डर के मारे आंख बंद किए लेटे थे। अब तो नींद हमसे कोसों दूर चली गई थी। हमारी चारपाई को फिर हिलाकर रख दिया। ओए बुड्ढे, तू हमारे दुश्मन के पास क्यों गया था? इसने हमारे एक आदमी को कैद कर लिया है और अब तेरी खैर नहीं है। वो गजबनाक हो रहे थे और धाड़ रहे थे और इनकी आंखों में खून उतरा हुआ था और इनके जिस्म पर बड़े बड़े बाल थे और ऊपरी जिस्म खुला हुआ था। नीचे तहबंद जैसा कपड़ा पहना हुआ था। आंखें लाल अंगारा जैसे अभी इनमें से लहू निकल आएगा। हमने इनको एक बार देखा था और इसके बाद आंखें बंद करके लेटे रहे। हिम्मत और ताकत सब जिस्म से निकल गई थी। एक आदमी भैंस की तरह मोटा था और बेहंगम अंदाज से अपने गुस्से का इजहार कर रहा था। हम तो बस यही दुआ कर रहे थे कि जल्दी से सुबह हो जाए। हमने सुना था कि जन्नात ये जब किसी को तंग करते हैं तो फजर की अजान सुनकर भाग जाते हैं। हम खुद मस्जिद में अजान देते हैं मगर अजान देने की हिम्मत कहाँ से लाते हैं। हमको तो अपनी बूढ़ी हड्डियां आज टूटती हुई नजर आ रही थी। पूरी रात धमकी देते हुए गुजर गई। आंख बंद किए किए एक बार नींद की आगोश में चले गए थे, मगर बड़े बदबख्त थे, फौरन इनको पता चल जाता था और फिर पूरी चरपाई को हिला देते थे और खुदा खुदा करके सुबह हो गई।
अजान के साथ ही वो सब के सब गायब हो गए। हमने अच्छी तरह आंखें खोलकर चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था। इत्मीनान हुआ। इस इत्मीनान में जल्द ही आंख लग गई और हम दोबारा सो गए। 12 बजे सोकर उठे मगर रात वाला वाकया याद आ गया तो सुख चैन सब चला गया। जल्दी से उठकर बहू को नाश्ते का कहा और मुंह हाथ धोकर हल्का सा नाश्ता किया और बाहर निकल गए। बड़ी बेकरारी थी। चेस वाला शाम को आता था और इसका घर तो हमको पता था मगर वो दिन में नौकरी करता था और मुलाकात शाम को ही हो सकती थी। एक बात तो पक्की हो गई थी कि इसको इन जिन्नात से टक्कर लेना आता है और इसने देखकर ही बता दिया था कि ये जिन्नों की शरारत है। हम दिल ही दिल में इसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये कौन सा अमल है। सारा दिन हमने बड़ी बेचैनी से गुजारा। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एक अनजाना सा खौफ हमारे दिलोजान में उतर गया था। वो रह रहकर रात वाले मुस्टंडे नजरों के सामने घूम रहे थे। या खुदा, ये मुसीबत कैसे हमारे गले पड़ गई। इधर इधर करके शाम हो गई और चेस वाले ने अपनी दुकान खोल ली। जब इसने दुकान की सेटिंग कर ली तो हम इसके पास पहुंच गए और रात वाला सारा किस्सा सुनाया। इसने कहा कि कोई बात नहीं चचा, ये बड़ा मसला नहीं है, हम अभी इनका बैंड बजा देते हैं। ये कहकर इसने अपना अमल शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद बोले, लो चचा, हो गया, इन सारे मुस्टंडों को हमने बंद कर दिया है। अब अगर वो आए तो इनको हमारा नाम बताना और कहना कि दफा हो जाओ, वरना चेस वाला तुम्हारी जान निकाल लेगा और जलाकर मार देगा। हम इसके पास भी बैठ गए और इशा की नमाज के बाद भी काफी देर तक बैठे रहे। अब इसके पास बैठने से हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था और हमारा जिस्म भी हल्का लग रहा था, वरना सुबह से पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। रात का खाना खाकर हम बहुत देर तक जागते रहे और जब नींद ने बेहाल कर दिया तो अल्लाह का नाम लेकर सोने के लिए लेट गए और जल्द ही हम सो भी गए और फिर जल्द ही उठ भी गए। उठे नहीं, उठा दिए गए। आज तो हमारा पूरा कमरा छोटे बड़े जिन्नात से भरा हुआ था। सब गुस्से में थे और बोल रहे थे, आज हम तुमको मार डालेंगे। तुमको जब मना किया था कि हमारे दुश्मन के पास मत जाओ तो तुम क्यों गए। इसने फिर हमारे लोगों को कैद कर लिया है और हमारे सरदार को कैद कर लिया। आज तो तुम्हारी मौत है। मुसलसल इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा था और हमारे 10 बाय 12 के कमरे में लाखों की तादाद में तरह तरह के लोग भर गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सारा कमरा मीलों पर मोहित हो गया हो, वसी हो गया हो। इतनी बड़ी तादाद, मगर आज हमने देखा कि वो हमारी चारपाई को टच नहीं कर रहे थे, जैसे किसी ताकत ने इनको हमारे पास आने से रोका हुआ है। जिस वाले ने कहा था ये तुमको मारेंगे नहीं, ना करीब आएंगे, उस चर्च वाले ने तो इन लोगों को धमकी देने को भी कहा था, मगर हम इन लोगों से कोई भी बात करना नहीं चाह रहे थे। जब इनसे मुकाबला करने वाला एक आदमी है तो हम क्यों बीच में बोले। हम खामोशी से लेटे रहे और नींद अब चली गई थी और इनके शोर शराबे में नींद कहाँ आनी थी। हम जैसे ही सोते इनकी आवाज से आंख खुल जाती। ये तादाद में लातादाद थे, गिनना मुहाल था, लाखों में थे, मगर आज हम मुतमईन थे। ये बैन कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे और डरा भी रहे थे, मारने की धमकी भी दे रहे थे, चीखो पुकार कर रहे थे, मगर हम इत्मीनान से लेटे हुए थे। आज हमको ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी मुल्क के शहंशाह हैं और ये लोग हमारी रियाया हैं और हमारे इर्द गिर्द जश्न मना रहे हैं। ये लोग रोते रहे, बैन करते रहे और हमें धमकाते रहे। हम पर कोई असर ही नहीं हुआ। आज कोई डर नहीं लग रहा था, हमारे अंदर सुकून भरा हुआ था और बाहर तूफान बदतमीजी मची हुई थी। सुबह अजान तक ये तमाशा चलता रहा और उनके जाने के बाद हम सो गए। जोहर की नमाज से जरा पहले आंख खुल गई। उठकर हाथ मुंह धोकर नाश्ते का कहा, अब्बा क्या बात है, आप 2 दिन से बहुत लेट सोकर उठ रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हमारी बहू ने पूछा। हाँ बेटा, सब ठीक है, बस 2 दिन से जिस्म में जरा दर्द है, जिसकी वजह से सुबह आंख देर से खुल रही है। ये सब हमने अपनी बहू को मुतमईन करने के लिए कह दिया। तो फिर उसने बोला, अब्बा आपने कोई दवा वगैरह ली है? बहू ने हमदर्दी से कहा, हाँ दवा ली थी और आज और लूंगा तो आराम आ जाएगा। हमने इसको जवाब दिया। वो मुतमईन हो गई। शाम को चेस वाले को रात का तमाशा बताया तो इसने कहा, चचा ये सब कबीले की सूरत में रहते हैं
اور رات پورا قبیلہ پہنچ گیا تھا۔ آج کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس نے پڑھائی کی اور کافی دیر تک ہم پر دم بھی کیا۔ بڑا اچھا لگا، بوجھ جیسے اتر گیا اور ہوا میں ہاتھ چلاتا رہا جیسے کچھ پکڑ رہا ہو۔ پھر ہمارے جسم کے چاروں طرف ہاتھ پھیرا اور کہا چچا اب پکا کام ہو گیا ہے، جاؤ آج سے سب ختم۔ اور ہم کو اس پر پورا یقین ہو گیا تھا اور ہم جانتے تھے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے اور سب پریشانی دور ہو جائے گی۔ رات کھانا کھا کر ہم جلدی سو گئے اور جب آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ آج رات کو کوئی نہیں آیا تھا اور ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد روانہ ہو گئے۔ جی دوستو، آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور مجھے بتایا کریں آپ کو کیسی کہانیاں اچھی لگتی ہیں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے روزانہ اچھی اچھی کہانیاں لے کر آتی رہوں۔ تو آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل دوبارہ آپ کے لیے ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تو آج کے لیے اللہ حافظ۔